कम टू एक्सरसाइज 5.1 और इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है और उन स्टेटमेंट को पढ़ के हमको पता करना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट एपी को फॉलो करता है, कौन सा फॉलो नहीं करता है। और एपी को कौन फॉलो करेगा? जिसकी सीक्वेंस में डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, इतना हम लोगों ने भी इंट्रोडक्शन में सीखा। तो जैसे इस पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में गिवन है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर ₹15 एंड आफ्टर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको ₹15 पे करना है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और फिर आगे आप जितना चलेंगे वो पर किलोमीटर के हिसाब से आपको ₹8 देना होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वैसे तो आप डायरेक्ट बता दें कि एपी में है, मगर ऐसे नंबर तो नहीं मिलेंगे, इसका सोल्यूशन जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट fare for 1 kilometer is given ₹15 and for and additional kilometer and fare लिख दीजिए and fare for each additional किलोमीटर ₹8। अब सही स्टेटमेंट सही लिखना है ना, फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर ₹8। हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, बात आ रही समझ में, रिस्पेक्टिवली। अब देखो हमने लेट कर लिया कि पहले किलोमीटर के लिए A1 है, A2 है, A3, A4, ऐसे वो जितने किलोमीटर जाएगा उसका फेयर होगा। अब देखो कैसे, देखो A1 यानी पहले किलोमीटर के लिए तो उसको केवल कितना देना है? ₹15 देना है। बात आ रही समझ में? ठीक। A2 क्या हो गया? सेकंड किलोमीटर। अब सेकंड किलोमीटर में जब चलेगा तो उसको ₹15 तो देने ही पड़ेंगे, प्लस एडिशनल भी देना होगा। तो कितना आ जाएगा? ₹23। सिमिलरली अगर हम लोग देखें A3 क्या होगा? थर्ड किलोमीटर के लिए तो ₹15 तो देना है। अब कितना होगा एडिशनल? तो 8 × 3, 8 × 2, क्योंकि 1 किलोमीटर तो वो चल गया ₹15 में। A2 के लिए उसे ₹8 और देना होगा। A3 के लिए 8 × 16 यानी कितना हो जाएगा? उसको जोड़ दो तो कितना आएगा? ₹31। 8 × 16 और ये ₹31 हो गया। सिमिलरली अगर हम देखेंगे 4th किलोमीटर के लिए उसे कितना देना होगा? 15 + 8 × 3 यानी कितना आएगा? इसमें 8 और ऐड हो जाएगा तो कितना जाएगा? ₹39। क्लियर? बात आ रही समझ में? आप चाहे ऐसे करो कि पहले किलोमीटर के लिए उसे ₹15 दिए, दूसरे किलोमीटर के लिए ₹23 दिए, तो A3 यानी कि थर्ड किलोमीटर के लिए कितना देगा? 23 + 8, जितना जितना आगे बढ़ता जाएगा वो ₹8 उसमें प्लस करता जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है ना? अब देखो यहाँ मुझे अब मेरी सीरीज क्या बन रही है, देखो सीरीज आपके पास बन रही है 15 की और 23 है और ₹31 दिया उसने, फिर ₹39 दिया एंड सो ऑन। ये उसके बाद सीरीज बन के आई। ₹15 दिया, ₹23 दिया। आप रुपीस चाहो तो नेग्लेक्ट कर सकते हो, केवल आप 15, 23 भी लिख सकते हो। ऐसे आप नहीं चाहते तो आप ऐसे भी सीरीज लिख सकते हो, 15, 23 है ना, और 31 एंड 39 एंड सो ऑन। ठीक, ये एक सीरीज बन के आ गई। अब सीरीज में कैसे पता चलेगा कि ये एपी में है कि नहीं है? तो हम लोग क्या करेंगे? A2 - A1 निकालेंगे। A2 - A1 क्या आएगा? 23 - 15 दैट इज 8। फिर A3 - A2 फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा? 31 - 23 दैट इज आल्सो भी 8। फिर आप सिमिलरली A4 - A3 कर सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा? 39 - 31 क्या आया? इसका भी 8 आया। तो हम कह सकते हैं ना कि सिंस A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A4 - A3 इक्वल टू डॉट डॉट दैट इज 8, यानी कि सब में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। सो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। यही आपसे पूछ रहा था कि इसका जो स्टेटमेंट है, सिचुएशन है,
स्टेटमेंट है या सिचुएशन, बस ये देख लीजिएगा क्वेश्चन में। गिवन सिचुएशन, नॉट स्टेटमेंट, सिचुएशन लिखिए, तो आप भी सिचुएशन लिख दीजिए। तो गिवन सिचुएशन इज ए ट्रू, है ना, ट्रू या इन एपी, इन गिवन सिचुएशन इज इन एपी। बात आई समझ में? जो जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे उसी में आंसर देना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, बात आई समझ। कम टू सेकंड नंबर। इन सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, यानी कि जितना भी सिलेंडर में एयर होगा उसका 1/4 पहली बार में निकाल देगा, फिर दोबारा जब वो पंप करेगा तो फिर 1/4 निकल जाएगा, इस तरह से वो रिमूव करता है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले लेट अमाउंट ऑफ एयर इन पंप इन सिलेंडर बी V यूनिट, है ना, V यूनिट, and amount of air and amount of air remain in after each pump कि हर एक पंप के बाद आफ्टर ईच पंप कितना अमाउंट ऑफ एयर बचेगा, वो हमने लेट किया A1 बचेगा, या आप इसको ऐसे लेट कर लो, V1 बचेगा, V2, V3, V4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। ठीक, अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट में आपके पास एयर जो गिवन है वो V1 कितना दिया गया है, X दिया गया है, और आफ्टर रिमेन मतलब एक पंप के बाद V1 है, तो स्टार्टिंग में X है, V है आपकी, है ना, V1 V है। लेकिन एक चीज समझो, इसमें हमने लेट क्या कर लिया, ये भी ध्यान देना, अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन आफ्टर ईच पंप है, इसका मतलब है ये V1 कितना आएगा। अभी यहाँ पर अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट में कितना V, तो V1 कितना होगा, V माइनस 1/4 V होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि हमने लेट क्या कर रखा है, V1 क्या है, जब वो एक पंप कर लेगा तो कितनी एयर बचेगी, तो V1 क्या पहले कितनी थी, V थी, अब 1/4 क्या हो गया, रिमूव हो जाएगी, तो कितना बचेगा, 3V/4। ये तो समझ में आया। ऐसे ही सिमिलरली V2 क्या आएगा, अब देखो 3V/4 अभी है प्रेजेंट में, अब क्या करेगा, 3V/4 का 1/4 क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो भाई कितना आ जाएगा, जरा इसका कैलकुलेशन कर लो। तो 3V/4 एंड 1 माइनस 1/4, 3V/4 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 3V/4 इंटू 3/4 यानी कि 9V/16। ठीक, ये हो गया सेकेंड पंप के बाद इतनी एयर, इतने यूनिट एयर उसमें रिमेन होगी, बचेगी सिलेंडर में। सिमिलरली अगर V3 की बात करें तो क्या आएगा, V3 में आप देखिए प्रेजेंट में सिलेंडर में कितनी एयर है, 9V/16 है। अब ये क्या करेगा, 1/4 फिर से रिमूव कर देगा, लेकिन किसका, 1/4 ऑफ किसका, जो आपको एयर पहले से है, यानी कि 9V/16 का 1/4 फिर से रिमूव हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, देखो 9V/16 इसमें भी कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1/4, इट मीन्स दैट इज ए 9V/16 इंटू 3/4, कितना आ गया, 27V/64 आ जाएगा, है ना, 16 4 जा 64। यहाँ तक आया समझ में, ये सही था, और यहाँ भी V2 निकल गया। ठीक, अब देखो V1 कितना है, 3/4। अब देखो सीक्वेंस क्या बन गई अपनी, सीक्वेंस बन गई 3V/4, फिर V2 क्या है, 9V/16, फिर क्या बन के आया, 27V/16, 27V/64 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन, इसी तरह से बनेगा। अब चेक कर लेना है कि क्या ये कंडीशन में ये आपका V1 है, ये V2 है, V3, तो ये अगर V1 है और ये V2 था, ये क्या था, V3 था, तो डिफरेंस सेम है क्या, V2 माइनस V1 का जरा डिफरेंस चेक कर लें, तो क्या 9V/16 माइनस 3V/4, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 9v माइनस 4 3 जा 4 4 जा है ना 4 3 जा कितना बचा v2 माइनस v1 ठीक है। तो माइनस कर दीजिएगा भाई कितना आ जाएगा ये v है सॉरी तभी हमने माइनस क्यों नहीं हो रहा 4 4 जा 4 3 जा 12 तो यहाँ आ गया माइनस का 3v अपॉन 16। एक तो डिफरेंस ये आया, दूसरा हमने निकाला v3 माइनस v2 का डिफरेंस निकाला। अब देखिए v3 क्या है 27v अपॉन 64 माइनस 9v अपॉन 16। अब जरा इसको भी माइनस कर लीजिए 64 एलसीएम तो यहाँ आ जाएगा 27v माइनस 16 4 जा 4 9 जा 36v कितना आ जाएगा जरा माइनस करो तो 6 और 3 9v आया 9v किसका माइनस का 9v अपॉन 64। अब देखो क्या ये दोनों सेम है बट सिंस v2 माइनस v1 नॉट इक्वल टू v3 माइनस v2 बात आ रही समझ में क्योंकि v2 माइनस v1 और v3 माइनस v2 सेम नहीं है therefore given situation is not in AP ये AP में नहीं है। ऐसे आपको सॉल्यूशन करना है फर्स्ट का ये ध्यान रखना है ठीक है ना, केवल इसे नहीं लिख देना डायरेक्ट इट इज नॉट इन AP नहीं पूरे प्रोसेस के साथ। सो कम टू थर्ड पार्ट और फर्स्ट का थर्ड पार्ट है ना। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेल इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजिंग बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि पहले मीटर को जब वो खुदाई करेगा कुएं की तो उसको ₹150 मिलेगा और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा पर मीटर के रेट से उसको ₹50 ज़्यादा मिलता जाएगा। तो चेक करना है और स्टेटमेंट क्या लिखना है इसका देखो। सो वी लेट द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर एंड डॉट डॉट बी A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली। बात आई समझ में? तो कहने का मतलब है कि हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट मीटर का उसे चार्ज कितना देना है, कॉस्ट क्या होगी A1 होगी, सेकंड के लिए क्या होगी A2 होगी और फिर थर्ड मीटर ऐसे है। तो देखो यहाँ गिवन क्या है फर्स्ट मीटर के लिए यानी कि A1 की उसको कॉस्ट क्या देनी है ₹1 यानी ₹150 ये A1 की कॉस्ट हो गई। सिमिलरली अगर हम A2 की बात करें तो A2 में से कितना देना है 150 प्लस ₹50 यानी कि कितना ₹200। सिमिलरली अगर A3 यानी कि थर्ड मीटर में जब वो खुदाई करेगा तो 150 तो उसे मिलेगा प्लस ₹50 और बढ़ जाएगा, या आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि ₹200 प्लस 50 और मिल जाएगा उसे तो कितना हो जाएगा ₹250 हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ मीटर के लिए उसे कितना मिलेगा 250 तो मिलेगा ही प्लस ₹50 और उसे मिल जाएगा। अब कितना मिल जाएगा उसे ₹300। तो ऐसे ही उसको मिलता रहेगा। अब देखो इसकी सीरीज क्या बन गई। सीरीज की बात करें तो सीरीज बन गई उसकी 150 का पहला अमाउंट उसे मिला 150 फर्स्ट मीटर के लिए, सेकंड मीटर के लिए उसको मिलेगा ₹200, ऐसे थर्ड मीटर के लिए उसको मिल जाएगा ₹250, ऐसे ही फोर्थ मीटर के लिए कितना मिल जाएगा ₹300 एंड सो ऑन। ठीक बात आई समझ में? अब देखो ये A1 है, हाँ A1 है, ये क्या है A2 हमने लेट किया, ये A3 है और ये क्या है A4 अमाउंट। अब मुझे क्या निकालना है डिफरेंस। तो A2 माइनस A1 कितना आया भाई ₹200 माइनस ₹150 कितना आ जाएगा ₹50 आ गया। सिमिलरली A3 माइनस A2 की बात करें तो कितना आएगा, A3 कितना गिवन है देखो 250, A2 कितना गिवन है ₹200 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ भी मुझे मिलेगा ₹50। बात आ रही है समझ में? चलिए तो A4 माइनस A3 क्या आएगा, देखिए A4 का अमाउंट कितना गिवन है 300 और A3 का अमाउंट गिवन है ₹250, माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 50। तो क्या नोटिस किया, देखो डॉट डॉट करना जरूरी है ये
डॉट डॉट का मतलब है अभी ये कंटिन्यू है ना, हाँ, वरना ये अभी ये क्या चल रहा है, इनफाइनाइट चल रहा है, वरना ये फाइनाइट हो जाएगा अगर डॉट डॉट नहीं लगाया। तो देखो यहाँ पर कंडीशन हमको क्या मिल गई कि a2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, देख रहे हैं ना, सब इक्वल हैं और किसके, ₹50 के इक्वल है। ठीक, इसका मतलब हुआ कि सीरीज किसमें है, AP में। सो सिंस लिख देंगे और फिर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर गिवन सिचुएशन इन AP, गिवन सिचुएशन इन AP। बात आ गई समझ में? ठीक। सो कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में कह रहा है द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अमाउंट ऑफ मनी इन अमाउंट एवरी ईयर, है ना। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ ए मनी इन अकाउंट, है ना, ये क्या लिख दिया, अकाउंट, अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at 8% per annum। तो एवरी ईयर कितना अमाउंट उसके अकाउंट में डिपॉजिट होगा, कितना होगा अगर उसके इनिशियल अकाउंट में स्टार्टिंग में ₹10,000 हो। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, यहाँ क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल गिवन है कितना, ₹10,000 एंड R इज गिवन रेट 8% पर एनम, ये आपको रेट गिवन है। तो लेट कर लेते हैं, लेट अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, है ना, एंड सो ऑन आर A1 A2 A3 एंड रिस्पेक्टिवली। बात आ गई समझे? तो देखो हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट ईयर में उसके पास A1 अमाउंट होगा बैंक में, सेकेंड ईयर में उसके पास A2 होगा, थर्ड ईयर में उसके पास A3 होगा एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता रहेगा उसका अकाउंट। तो देखिए A1 क्या है, A1 मीन्स आफ्टर 1 ईयर, है ना, अमाउंट आफ्टर, है ना, अमाउंट आफ्टर लिख देता हूँ यहाँ समझ में, आफ्टर, ठीक है ना, आफ्टर 1 ईयर कितना अमाउंट बनेगा। तो फार्मूला क्या है यहाँ लगाएंगे, P1 प्लस, क्योंकि CI दिया है, P1 प्लस R/100 पावर n, सबको याद होगा फार्मूला, 8th क्लास में हम लोगों ने सीखा था। तो A1 कितना आ गया, प्रिंसिपल कितना हो गया 10,000, 1 प्लस R कितना है 8/100 की पावर क्या हो गई यहाँ पर 1 ईयर है तो 1 हो गया। तो कितना आ गया भाई, काउंट कर लो, 10,000 इंटू ये कितना हो जाएगा 108/100, जीरो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट ईयर यानी आफ्टर 1 ईयर अकाउंट में कितना पैसा आ गया 108 और ये 2 जीरो आ गए, इतने रुपीस आ गए। ठीक, अब देखो सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, सेकेंड ईयर के लिए भी फॉर्मूला क्या, 1 प्लस 8/100 पावर क्या 2, तो ये कितना बन जाएगा 10,000 और इंटू कितना हो जाएगा ये 108/100 2 टाइम्स ये 2 जीरो और इसके ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना है 108 इंटू 108। अब देखो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा रफ वर्क करना होगा, है ना, तो जल्दी से कर लेते हैं। 108 इंटू 108 का जल्दी से मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8 और ये 0 0 0 एंड 1 का इंटू तो 8 0 1 कितना आ जाएगा भाई 4 6 8 8 6 और ये 1 ये 1 1164 रुपीज 11664, इतना अमाउंट हो गया सेकेंड ईयर। अब थर्ड ईयर में चलते हैं ना, थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, यही प्रिंसिपल का फॉर्मूला 10,000 1 प्लस 8/100 और पावर अब कितना हो जाएगा 3। अब कितना बन जाएगा ये 10,000, ये हो गया 108/100 3 टाइम्स 108/3 टाइम्स 108/3 टाइम्स। देखो ऐसे क्वेश्चन में कैंसिल नहीं करते हैं, आप कैंसिल तो हो रहा है तो फिर ज़्यादा हमारा कैलकुलेशन टफ हो जाता है, ऐसे इजी हो जाता है। देखिए ये 4 जीरो कैंसिल हो गए, इनको कैंसिल मत करो। 108 इंटू 100 हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, क्या 11
11664, ठीक है ना, इंटू 108 अपॉन 100, ठीक। अब इसका इंटू कर लेते हैं जल्दी से, तो इंटू कर देते हैं इसमें 108 का। 8 चौको 32, 8 छंग 48 और 3 51, और 8 छंग 48, 5 53, और 8 एकम 8 5 13, 8 एकम 8 1 9, ठीक है ना। क्योंकि भाई टेबल तो अपनी हिंदी की ही परफेक्ट होती है। 1 का 4 6 6 1 1। इंग्लिश की टेबल ज़्यादा दूर तक नहीं चलती, हिंदी लोकल लैंग्वेज की टेबल स्ट्रॉन्ग। तो 4 और 3 कितना हो गया 7, 6 और 3 कितना हो गया ये 9, 9 और 6 कितना हो गया 15, और ये हो गया 6, ये हो गया 1। देख लो भाई, कैलकुलेशन देख लेना, सही है। मल्टीप्लाई 8 चौको 32, 8 छंग 48 और 3 51, 8 छंग 48 5 53, और 8 एकम 8 5 13, 8 एकम 8 1 9, ये तो ठीक है। 4 6 6 1 2 1 4 3 7 6 3 9 9 6 15, और 1 और 15, यहाँ पर 2 आएगा, 15 हुआ, ये 1 है यहाँ पर, ठीक। तो ये कितना आ गया रुपीस आ जाएगा, बाद में लिख लेंगे रुपीस, पहले इसको लिख लेते हैं। 1259712 अपॉन क्या है 100। देखो यहाँ कैलकुलेशन इजी हो गया, अब केवल हमको ये 2 डिजिट में डेसिमल लगा देना है, ये आया रुपीस। अब देखो चेक कर लो, क्या A2 माइनस A1 निकाल के देख लो भाई। A2 माइनस A1 क्या आएगा, देखो A2 कितना आया है 11664 माइनस, और A1 कितना था 10800, कर लो माइनस 64, 64, और यहाँ कितना जाएगा 8, और यहाँ क्या बचेगा 0, और यहाँ भी 0, 864 ही आएगा। 864 11,600 कैसे 0 0 हो गया, ये 64, और यहाँ हो गया 16 16 मतलब 8 और 0 1, ठीक। तो ये आ गया आपका A2 माइनस A1। अब निकालो A3 माइनस A2 को। A3 कितना आया देखो, लिखो 12597.12 माइनस, और A2 क्या है 11664.00। अब जरा इसको माइनस कर लो, ठीक। क्या माइनस करना है, इधर ही माइनस करो, तो ये आएगा 1 2 तो इधर ही आ जाएगा, और 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 5 है 15 हो जाएगा, 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9, यहाँ क्या बचा 1 है ना, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, और ये 0, यानी कि 933 आया रुपीस। तो क्या नोटिस किया कि सिंस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, therefore given situation is not in AP। बात आ गई समझ में। तो ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब कम टू क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड 4 टर्म्स, ठीक है ना, जहां हमको A मालूम है और D मालूम है, और कितने पार्ट है इसमें 5 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। हमने एक साथ लिखे सब पार्ट। अब देखो एक एक पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये एक्सरसाइज में हम लोग कहीं फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, अगली एक्सरसाइज जो होगी ना उसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ठीक। अब देखो जैसे हमने पहला टर्म निकालना, पहला टर्म जो होगा ना वो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है आपका A, दैट इज 10। सेकेंड टर्म क्या होगा A1 प्लस D होगा, ठीक। तो A1 कितना है 10 प्लस 10 दैट इज 20, तो आपका सेकेंड टर्म क्या आ गया 20 आ गया। सिमिलरली अगर A3 की बात करेंगे तो कैसे निकालोगे, A2 प्लस D कर दोगे। A2 कितना है 20 और D कितना है 10, तो A3 कितना आ गया 30। याद रखना पहला टर्म 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया। A4 अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल तरीके से A3 प्लस D कर दो, बहुत आसान एक्सरसाइज है। तो 30 प्लस 10 कितना आ जाएगा A4 40। तो ऐसे आपके चारों टर्म्स आ गए, कौन कौन से 10
कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40। तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए आपके। आगे और भी हैं लेकिन आपसे 4 पूछ रहे हैं तो इसलिए हम लोगों ने 4 बता दिए। अब देखिए इसमें भी सिमिलरली a1 क्या होगा, a हो जाएगा यानी कि -2 आ जाएगा। a2 कितना होगा, a1 प्लस d होगा, और a1 कितना है -2 प्लस 0, तो ये कितना आ गया, a2 -2 आ गया। तो एक टर्म्स ये हो गया, एक टर्म्स आपका ये आ गया। सिमिलरली अगर a3 की बात करें तो क्या आएगा, a2 प्लस d, ये भी सेम पोजीशन। तो a2 कितना है, -2 है, और d कितना है, 0 है। तो यहाँ भी a3 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सिमिलरली फोर्थ टर्म की बात करें तो क्या आएगा, a3 प्लस d आएगा। तो ये कितना है, -2 प्लस 0, सो देयरफॉर a4 आल्सो भी -2। ठीक, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट में देखें, a1 क्या होगा, a होगा, a1 क्या होगा, a, और a कितना है, 4, ठीक है ना। a2 क्या होगा, a1 प्लस d होगा, यानी कि 4 - 3, और 4 - 3 कितना होता है भाई, 1 होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। a1 हो गया 4 और d क्या हो गया, -3, ऑलरेडी गिवन -3, तो -1 आ जाएगा। तो एक टर्म्स ये हो गया और एक टर्म्स ये हो गया। अब a3 की देखो, a3 क्या होगा, a2 प्लस d होगा, और a2 कितना है, 4, सॉरी a2 कितना है, 1 है, और d कितना है, -3, तो कितना आ जाएगा, -2। तो यहाँ पर देखो a3 कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक, अब देखिए a4 क्या आएगा, a4 मीन्स a3 प्लस d, और a3 इज -2 एंड d इज -3, तो कितना है भाई, -5। तो कौन से टर्म्स आ गए इसमें, देखिए इसके टर्म मैंने नहीं लिखे, पहले इसको लिख देता हूँ। इसके टर्म्स आए -2 -2 एंड -2, और इसके टर्म्स क्या बन गए, स्टार्टिंग से देखो 4 कॉमा a2 क्या है, 1 है, फिर क्या है, -2 है, फिर क्या है, -5 है। सबका डिफरेंस क्या है, -3 है। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में a1 क्या आ जाएगा, फिफ्थ पार्ट में a1 क्या होगा, a यानी कि -1। सिमिलरली अगर a2 की बात करें तो a2 कितना आएगा, ध्यान से देखो, तो a1 प्लस d, a1 कितना है, -1 है, d कितना है, +1/2 है, तो भाई कितना आ गया, 2 × 1 = 2, यानी कि -1/2 आ गया। ऐसे ही a3 क्या आएगा, a2 प्लस d आएगा, तो a2 कितना है, -1/2, d कितना है, +1/2, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर a4 देखें तो a4 क्या होगा, a3 प्लस d, a3 कितना है, 0 है, d कितना है, +1/2 है, तो क्या आ गया, 1/2 आ गया, सिंपल तरीके से। तो एक टर्म्स आपका एक था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कौन कौन से टर्म बन के आ गए, -1 आ गया, एक -1/2 हो गया, एक 0 हो गया, एक 1/2 हो गया। बात आई समझ में। अब देखो लास्ट क्वेश्चन अपना बचा, इसमें देखो a1 क्या होगा, a1 तो a होगा, ये सब लोग अब याद हो गया तुम लोगों को, -1.25 ही रहेगा। a2 क्या आएगा, a2 a1 प्लस d हो जाएगा, यानी कि -1.25 प्लस d कितना है, माइनस का है, ये याद रखना, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -0.25, तो ये कितना बन गया, -1.50, ठीक, ये आ गया a2। a3 क्या आएगा, a2 प्लस d। अब a2 तो आपको मालूम हो गया 1.50 है, और d कितना था, -0.25, तो ये कितना आ जाएगा, -1.75, ठीक, समझ में आ रहा है ना। सिमिलरली a4 क्या आएगा, a4 यानी कि a3 प्लस d, यानी कि -1.75, और ये आ जाएगा -0.25, तो भाई कितना आ गया, ये माइनस का 2.00 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो भाई कहीं कैलकुलेशन देख चेक करते रहना, a1 क्या है, a ये सही लिखा है, a2 क्या है, और ये माइनस हुआ, ठीक है। तो इसके जो टर्म्स बन के आए वो क्या है, -1.25 आएगा, एक ये हो गया, दूसरा आपका -1.50 आएगा, दूसरा हो गया ना, और थर्ड नंबर पे -1.75 आएगा, और ये आएगा आपका -2.00, ठीक। अब समझ में आ गया ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से, ठीक। कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड।
थर्ड में कह रहा है कि फाइंड ए एंड डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। फाइंड ए एंड डी, फर्स्ट टर्म बताना है और आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। देखो फर्स्ट टर्म तो सबको मालूम है, पहला जो टर्म होगा वही आपका फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि ए इक्वल टू यहाँ पर a1 इक्वल टू क्या है 3 है। और अगर हम लोग पहले इसे लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। a2 क्या है 1 है, और a3 क्या है -1 एंड a4 क्या है -3, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म की बात जहाँ तक हो रही है तो फर्स्ट टर्म तो आपका हो गया 3, तो पहला आंसर तो ये हो गया, ये a1 इक्वल टू 3। अब पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस हमको सबको मालूम है, d क्या होता है a2 माइनस a1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ a2 क्या है 1 - 3 दैट इज -2। आप चेक भी कर सकते हो, अगर हम a3 - a2 करेंगे तब भी मुझे -2 मिलेगा, a4 - a3 करेंगे तब भी मुझे -2 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया d इक्वल टू -2। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3 और इसका डिफरेंस हो गया -2। अब देखो सेकंड में आते हैं, सेकंड में भी देखो a1 क्या है यहाँ पर -5, a2 क्या -1, a3 3, a4 दैट इज 7। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या हो गया a1 इक्वल टू क्या हो गया -5, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ठीक। अब d को अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या a2 - a1, आप किसी को भी ले सकते हैं, a2 - a1 लिख सकते हैं या a3 - a2 या a4 क्योंकि ऑलरेडी गिवन है ना, गिवन द सम APs आर गिवन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d, ऑलरेडी गिवन है, आप चेक भी कर सकते हो इसमें। तो यहाँ क्या आएगा -1 -5 है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। तो क्या आएगा -1 + 5 दैट इज 4। चेक कर लो, देखो अगर a3 - a2 करोगे ना तो 3 माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा। 7 - 3 करोगे तब भी आपको 4 मिल जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ गया 4, तो ये हो गया आपका डी, सेकेंड पार्ट हो गया। सिमिलरली देखो थर्ड पार्ट में यहाँ पर a1 क्या है 1/3, a2 क्या है 5/3 एंड a3 9/3, a4 ऐसे आपको गिवन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या है a1 दैट इज 1/3। हमको क्या निकालना है d, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा a2 - a1। a2 की वैल्यू भाई देख लो क्या है 5/3 और a1 क्या है 1/3, तो कितना आ जाएगा ये 4/3। चेक कर लो, बाकी और भी आप देख सकते हो 9/3 - 5/3 वो भी 4/3 है, 13/3 - 9/3 दैट इज आल्सो भी 4/3। सो डिफरेंस कितना आ गया 4/3। एक पार्ट ये हो गया आपका। लास्ट पार्ट में क्या है देखो a1 0.6 है, a2 1.7 है, a3 2.8 है और ऐसे ही a4 क्या है 3.9 गिवन है, इक्वल टू है ये। अब यहाँ a1 तो हो गया आपका 0.6 यानी फर्स्ट टर्म क्या हो गया 0.6। अब d निकालते हैं, तो d इक्वल टू क्या होगा a2 - a1। a2 कितना 1.7 और a1 कितना है 0.6, कितना आ गया भाई काउंट कर लो, तो 1.1 आ गया, यानी डिफरेंस यहाँ क्या है 1.1। समझ में आया ये। तो ऐसे आपका ये सेकंड क्वेश्चन हो गया और इसमें यही पूछा गया था ए एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन सीरीज। बात आगे समझ में। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ आपको सीरीज गिवन है और करना क्या है कि आपको सारी सीरीज को पहले चेक करना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। अगर ये एपी में है तो इनका ए क्या है डी क्या है ये पता करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट 3 टर्म्स को भी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है ना। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कि सीरीज 2 4 6 8 16, इसका मतलब कि a2 - a1 अगर हम लोग निकालें तो यहाँ क्या आएगा 4 - 2, क्योंकि पहचान कैसे करना है अगर इनका सबका डिफरेंस सेम होगा तभी ये पॉसिबल है एपी का। और a3 - a2 करेंगे तो क्या आएगा 6 - 4, यहाँ भी a2 आ गया, चलो ठीक है। a4 - a3 अगर करें हम लोग तो क्या आएगा 8 - 6, तो ये भी अगर 2 आ गया, लेकिन एक टर्म्स और दे दिया गया 16, यानी कि a5 - a4 अगर हम लोग करते हैं तो क्या मिलता है 16 - 8, यहाँ क्या आ जाता है 8 आ जाता है। तो डिफरेंस यहाँ पर अलग हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि यहाँ तक तो ये एपी है लेकिन ये एपी नहीं, यानी कि कंप्लीट सीरीज क्या एपी में है नहीं। सो देयरफॉर
A2 माइनस A1 नॉट इक्वल, A2 माइनस A1 तो इक्वल है, बट A3 माइनस A2 भी इक्वल है, A4 माइनस A3 भी इक्वल, बट क्या नहीं इक्वल हो रहा है, A5 माइनस A4। लगभग जितना भी सीरीज में जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उनका डिफरेंस तो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ डिफरेंस सेम नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, नॉट इन AP। बात आ गई समझ में? तो ये हो गया। अब अगर AP में नहीं है तो मुझे इस पर कोई भी डिस्कस नहीं करना। अब देखो इसी का सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में देखो A1 क्या है 2, A2 क्या है 5/2 और A3 क्या गिवन है, A3 इज गिवन 3 और A4 इज गिवन 7/2। तो सबसे पहला काम क्या है, चेक करना, कर लीजिएगा चेक, है ना, क्या कि A2 माइनस A1 क्या आएगा 5/2 माइनस 2, सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 क्या 1/2 आ जाएगा। ठीक। सिमिलरली A3 माइनस A2 क्या आएगा, तो A3 कितना है 3 और A2 क्या है 5/2, तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 कितना हो गया 1/2 हो गया। ऐसे ही A4 माइनस A3 क्या आएगा, तो A4 क्या है 7/2 और A3 क्या है 3, तो 3 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1 होता है 1/2। तो क्या नोटिस किया कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, और ये सब किसके इक्वल हो जाएंगे, D के, या D क्या है यहाँ पर 1/2 है ना। सो देयरफॉर यहाँ आप ऐसा नहीं लिखना चाहते मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, उसे लिख भी सकते हैं। तो ये क्या आ गया, ये सभी D बन गए, इसे लिख दीजिए। तो ये सभी इक्वल हैं, किसके इक्वल हैं 1/2 के इक्वल है। आगे फर्दर और भी होगा, हम लोग ऐसे डॉट डॉट करके भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/2 होगा। तो कहने का मतलब है कि अभी तो सीरीज डॉटेड है, यानी कि ये इनफाइनाइट सीरीज है, आगे और भी टर्म हो सकते हैं। चलिए, तो ये किस में आ गया, देयरफॉर गिवन सीरीज इन AP, इसका मतलब दी गई सीरीज किसमें AP में है। बात आ रही समझ में? ठीक। अब देखो नेक्स्ट कितने 4 टर्म्स तो ऑलरेडी थे, 5th टर्म आपको पता करना, क्या आ जाएगा A4 प्लस D। तो A4 कितना है 7/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 8/2, क्या आ गया 4 आ गया। ठीक, समझ में आ रहा है। A6 की बात करें, A6 कैसे आएगा, A5 प्लस D करके आएगा। ठीक, तो A5 कितना है, हम लोगों ने अभी निकाला 4 प्लस 1/2 D हो गया, तो 2 4 जा 8 1 9/2। ऐसे ही A7 आएगा कितना, A6 प्लस D, तो A6 कितना होगा 9/2, D कितना होगा 1/2, कितना आ गया 10/2, क्या आया 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या बन गए इसके, एक तो हो गया 4, 9/2 एंड 5। ठीक, बात आ गई समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो देखेंगे थर्ड पार्ट, है ना। और मैंने शायद फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे 6 ले लिया है ना, और उसमें कुछ दूसरा क्वेश्चन है, तो उसको देख लेना। फर्स्ट पार्ट में शायद इसमें तुम्हारी बुक में जो दिया गया है वो 2 4 8 16 है, 2 4 8 16, और मैंने 6 करके बता दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग कर लेंगे। तो कम टू क्वेश्चन नंबर, इसके थर्ड पार्ट को देखेंगे, है ना। तो देखो थर्ड पार्ट में A क्या है A1, दैट इज -1.2 और A2 इज गिवन -3.2 एंड A3 इज गिवन -5.2 एंड A4 इक्वल टू -7.2। ठीक, चेक कर लेते हैं ये AP में है कि नहीं है। तो A2 माइनस A1 देखते हैं क्या आएगा, तो -3.2, और यहाँ पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये, है ना। तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 2.0 आ गया। और ऐसे ही हम लोग A3 माइनस A2 भी निकाल लेते हैं। तो A3 माइनस A2 क्या आएगा, माइनस का 5.2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 3.2, सो दैट इज इक्वल टू माइनस का 2.0। तो हमने क्या नोटिस किया कि D दोनों का सेम है। देखो यहाँ पे सिंस A2 माइनस A1 क्या आ गया इक्वल टू A3 माइनस A2, और आप चाहो तो उसको भी चेक कर सकते हो, A4 माइनस A3 करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो गिवन सीरीज किस में है, इन AP में है।
अब देखिए पहला टर्म तो आपको मालूम है ए क्या है, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो तो -1.2 है। अब कह रहा है नेक्स्ट 3 टर्म्स और बताने, यानी A5 क्या आएगा। A5 क्या होता है, A4 प्लस D, तो A4 कितना है -7.2 और D कितना है, जब ये सेम ये AP हो जाता है तो यही क्या बन जाता है, यही आपका D आ गया। तो D कितना हो जाएगा -2, तो ये कितना आ जाएगा -9.2 हो जाएगा। सिमिलरली A6 क्या आ जाएगा, A5 प्लस D, तो A5 है -9.2 और ये -2, तो कितना आ गया 9 और 2 11, यानी कि -11.2। बात आ रही होगी समझ में। ऐसे ही A7 क्या आएगा, A6 प्लस D, तो A6 यानी कि -11.2 और प्लस -2, जो आपका D आया वो -2 आया, तो कितना हो जाएगा -13.2। तो ऐसे नेक्स्ट जो 3 टर्म्स आ गए वो क्या है, -9.2 आ गया, -11.2 एंड -13.2। चेक भी कर सकते हो, इनका सबका डिफरेंस क्या है, -2 है। ठीक, यहाँ तक आई बात समझ में। चलिए अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। तो अपना फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब देखो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ए क्या है, A1 कह सकते हैं 3 है, और A2 क्या है 3 + √2 है, और ऐसे ही A3 है 3 + 2√2, और A4 है 3 + 3√2। अब देखते हैं इसमें, तो कि A2 - A1 पहले देखो, तो क्या आएगा 3 + √2 - 3, तो कितना आ जाएगा √2 आ गया। और A3 - A2 की बात करें तो क्या है ये 3 + 2√2 -A2 ये है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो कितना ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2√2 - √2 कितना होता है √2 होता है, तो ये भी कितना आ गया √2। सिमिलरली अगर एक और देख ले भाई, A4 - A3 क्या होगा, तो A4 कितना गिवन है 3 + 3√2 और -3 - 2√2। देखो प्लस माइनस का ध्यान रखना है, तो ये कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो क्या नोटिस किया कि A2 - A1 = A3 - A2, और ये भी इक्वल है A4 - A3। सो देयरफॉर दैट इज इन AP, इसलिए ये किस में है, AP में है सीरीज हमारी। तो इसका जो टर्म्स आ गए, अब निकालना है क्या हमको, 4 तक तो दिए थे। A5 क्या आएगा, अब देखो A5 क्या आएगा, A4 प्लस D, और A4 कितना गिवन है 3 + 3√2, और D कितना है √2, तो भाई कितना आ गया ये 3 + और 3√2 और 1√2 कितना हो गया 4√2। ऐसे ही A6 क्या आ जाएगा, A5 + D, तो A5 क्या है 3 + 4√2 और प्लस D कितना है √2, तो कितना बन गया 3 + 5√2। ठीक है ना। ऐसे ही A6 के बाद A7 की बात आएगी, तो A6 + D इसको भी कर दो, तो ये कितना है A3 + 5√2 और प्लस √2, तो भैया ये कितना आ गया देख लो 6√2 आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपके ये 3 टर्म्स आ गए। तो कौन कौन से आ गए टर्म्स, 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2। बात आई समझ में। तो आपका ये फोर्थ पार्ट भी हो गया। ठीक, और अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट, और हमने इसके पहले शायद मैंने 5th बता दिया था आपको, 4th छूट गया था है ना, 5th बताया, 5th पार्ट हो गया था है ना, 4th की जगह 5th हो गया। चलिए कोई बात नहीं, 4th देख लीजिएगा। A क्या है -10 A1, और यहाँ A2 क्या है -6 हो गया, और A3 क्या है A3 क्या है इसमें -2 है, -2, एंड A4 दैट इज 2। अब देखो, तो सबसे पहले A2 - A1, तो ये कितना है -6, तो यहाँ माइनस है पहले से, तो क्या हो जाएगा +10, तो कितना आ जाएगा ये 4। ठीक है, अब देखो A3 - A1 क्या आएगा, इसको इस साइड लिख लो, थोड़ी जगह बनी रहेंगे। ये क्या आ गया 4। अब A3 - A1, तो A3 क्या है -2, और A2 क्या है A2 क्या है -6 है, तो क्या हो जाएगा +6, कितना आ जाएगा दैट इज 4। तो यहाँ भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया। अब A4 - A3 देख लो,
A4 कितना है 2, और पहले से ही इसमें क्या है -2, तो क्या हो गया +2, कितना आ गया 4। ठीक, समझ में आ गया। तो क्या हमने नोटिस किया कि A2 माइनस A1 किसके इक्वल है, A3 माइनस A2 के इक्वल है, किसके इक्वल है, A4 माइनस A3 के इक्वल है। इट मीन्स दी गई सीरीज किसमें है, AP में है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है -10, और अदर 3 टर्म्स अगर हम लोग निकालेंगे A5 तो क्या आ जाएगा A4 प्लस D, जिसमें A4 की वैल्यू है 2 और D की वैल्यू क्या है 4 है। कितना आ जाएगा 6, क्योंकि ये जो है ना ये सभी क्या है, ये हम लोग निकाले हैं क्या D निकाले हैं सब, ये सभी आपके ये D होते हैं डिफरेंस। और A6 A5 प्लस D, और A5 क्या है 6, D क्या है 4, तो कितना आ जाएगा 10। सिमिलरली A7 A6 प्लस D कितना आ जाएगा 10 प्लस 4 दैट इज 14। तो टर्म्स के आ गए 6, 10 एंड 14, और फर्स्ट टर्म क्या होगा -10, D क्या होगा 4 होगा। सारी चीजें आपको मालूम हो गई। अब देखो तो ये 4th पार्ट भी हो गया। 6th पार्ट देखो, 6th पार्ट में A1 क्या है 0.2, A2 गिवन है 0.22, A3 गिवन है 0.222, ठीक, और A4 इज गिवन 0.2222 4 बार। तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 मीन्स 0.22 माइनस 0.2, जरा माइनस करो भाई कितना आएगा। तो इसको माइनस करने पर आ रहा है 0.02, ध्यान देना भाई इस क्वेश्चन में 0.02। और A3 माइनस A2 की बात करें अगर हम लोग देख लो 0.222 में 0.22 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.002 आएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग A4 माइनस A3 में अगर निकालें, अब मुझे आगे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिफरेंस यहीं पर सेम नहीं हुआ, तो लिख सकते हैं सिंस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल ही नहीं है, सो नॉट इन AP, नॉट इन AP हो गया अपना काम, आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं। ऐसे अगर ये देखो ये भी हो गया। ऐसे 7th पार्ट में अगर हम लोग 7th पार्ट को देखें तो देखो यहाँ पर A2 माइनस A1 क्या आएगा इसका 7th पार्ट, A2 माइनस A1 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ -4 माइनस 0 दैट इज -4, और A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 क्या है -8, और माइनस माइनस ये हो गया +4, तो यहाँ क्या आ गया माइनस का 4। ऐसे ही अपन A4 माइनस A3 निकालें तो A4 क्या है इसमें -12 और माइनस का 8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा, यहाँ भी आ गया -4। तो क्या आपने देखा सभी के D क्या आ गए सेम आ गए ना, -4। तो इन AP, तो सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, सो देयरफॉर सीरीज इन AP, सीरीज किस में AP में। तो नेक्स्ट टर्म आप निकाल लोगे A5 क्या आएगा डायरेक्ट बोलो, सब में डिफरेंस क्या चल रहा था -4, तो A4 क्या था -12 और प्लस D यानी कि -4 कितना आ जाएगा माइनस का 16 आ गया। A6 की बात कर लो तो क्या आएगा A5 और -4 कितना आ जाएगा -20, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। A7 की बात कर लो तो A6 यानी कि -20 -4 कितना आ गया -24, बस प्लस माइनस का खेल है। तो 3 टर्म्स आपको मिलेगा क्या -16 -20 एंड -24, आ गया समझ में, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब हम लोग देखते हैं 8th पार्ट, देखो 8th है ना, 8th पार्ट में ध्यान से देखो A1 क्या है -1/2, A2 भी -1/2, तो सभी -1/2 चल रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप अपने आप भी कर सकते हो कि इसमें A1 क्या है, फर्स्ट टर्म तो -1/2 हो गया, D क्या होगा इसका D 0 हो जाएगा, तो अगले भी टर्म्स क्या होंगे सब -1/2 -1/2 -1/2 कर लेंगे अपने आप। चलो छोड़ो इसको, आप अपने आप करेंगे। अब 9th की बात करो, ठीक है। देखिए 9th वाले में क्या है 1 3 9 27, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग निकालें A2 माइनस A1 तो क्या आएगा 3 माइनस 1 क्या आ गया 2, और A3 माइनस A2
सो A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा 9 माइनस 3। लो यहीं से क्लियर हो गया, ये तो 6 आ गया। इसका मतलब क्या है कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। सो गिवन सीरीज नॉट इन AP, इसलिए AP में है ही नहीं, तो मुझे कुछ इसमें करना ही नहीं पड़ेगा। अब देखो 10th पार्ट, तो ये अपने आप करेंगे, ये मैंने बता दिया। अब देखो 10th में, 10th भी ऐसे ही है। 10th में देखो A2 माइनस A1 क्या आएगा, तो देख रहे हैं ना 2A माइनस A दैट इज A, और A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 3A माइनस 2A, ये कितना जाए A भी A आ गया। सिमिलरली और देखते हैं A4 माइनस A3 क्या आएगा, तो 4A माइनस 3A, A भी क्या आ जाएगा A। तो क्या आपने देखा, सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, देयरफॉर द गिवन सीरीज इन AP, इसलिए दी गई सीरीज किसमें AP में। तो अगले टर्म्स क्या होंगे, तो बड़ी आसानी से आप बता देंगे A4 प्लस D, A4 प्लस D, A4 कितना था 4A प्लस D कितना था A, सब में आया है ना, बात आ रही समझ में। तो A तो कितना आ जाएगा, ये 5A हो जाएगा, A6 क्या हो जाएगा 6A हो जाएगा, A7 क्या हो जाएगा 7A हो जाएगा। अब तो आगे आप लोगों को समझ में अच्छे से, तो मैं डायरेक्ट कुछ लिख सकता हूँ अब तो, लेकिन आप अपनी कॉपी में वर्किंग के साथ करेंगे पूरा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 10th पार्ट। अब देखो 11th पार्ट में, 10th हो गया, 11th में देखो 11th में क्या है, A2 माइनस A1 क्या आएगा, थोड़ा जल्दी से देखो फटाफट, A स्क्वायर माइनस A, और A स्क्वायर माइनस A को हम लोग माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। फिर A3 माइनस A2 करके देख लो भाई क्या आएगा, A3 क्या है A क्यूब माइनस A स्क्वायर, इनको भी हम लोग माइनस नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि A2 माइनस A1 इक्वल नहीं है किसके, A3 माइनस A2 के। तो फिर क्या लिखा जाए, नॉट इन AP लिख दिया जाए, ये AP में नहीं है। अब देखो 12th नंबर पे पहुंच गए हम लोग, थोड़ा स्पीड से आ गए, तो ये भी हो गया। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको समझना है। देखिए यहाँ पर जो A1 है वो √2 है, पहले समझ लो आप। और A2 को मैं क्या लिखने जा रहा हूं, देखो A2 यहाँ √8 है। आप थोड़ा ब्रेक कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो 8 के, तो 8 के अगर फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, पेयर बन जाएंगे किसके 2 के, तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या आ गया 2√2। ठीक, ऐसे अगर A3 को निकालो, A3 क्या है 18 है। अब 18 के अगर हम लोग फैक्टर करें तो क्या आएगा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, है ना, तो 3 बाहर आ जाएगा, क्या आएगा 3√2। ऐसे अगर A4 को करेंगे, सिमिलरली अगर आप फैक्टर आप इसके करो A4 के, तो ये मुझे क्या मिलने वाला है 4√2 मिलेगा। देख लो करके, 4 4 जा 16 2 जा 32 होता है। ठीक, अब निकाल लेते हैं इनका डिफरेंस, क्या A2 माइनस A1 क्या आएगा 2√2 माइनस √2, क्या आ गया भाई √2 आ गया, है ना। A3 माइनस A2 निकालें तो क्या आएगा, तो A3 क्या था 3√2 माइनस 2√2, लाइक टर्म्स है दोनों, इरेशनल है लेकिन लाइक है तो माइनस हो जा रहा है, तो √2 आ गया। ऐसे अगर A4 माइनस A3 निकालें तो क्या आएगा, तो 4√2 माइनस 3√2, तो यहाँ भी √2 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये दी गई सीरीज किसमें है AP में, देयरफॉर इन AP, ये दी गई सीरीज AP में। यहाँ तक आया समझ में, ठीक। अब कह रहा है नेक्स्ट 3 टर्म्स, यानी A5 की बात आ गई, तो क्या आएगा देखो A4 प्लस D। A4 क्या है, A4 था 4√2 और D कितना था √2। अब देखो कितना हो गया, ये 5√2 हो गया, समझ रहे ना 5√2, लेकिन इसको हमें लिखना किस में है, इसी फॉर्म में लिखना। ये देखो मिक्स्ड में थे सब, हमने किस में चेंज कर दिए, ये मिक्स्ड सेट्स हैं, है ना, 9th क्लास में लोगों ने सीखे थे, ये क्या है मिक्स्ड सेट्स हैं और ये क्या है प्योर सेट्स हैं, ठीक है ना। तो मुझे आंसर भी प्योर में देना है, तो 5√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 5 जा 25 25 2 जा 50, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो रूट के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही A6 क्या आएगा A5 प्लस D, तो A5 जब हम लोग लिखेंगे तो ये A5 क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे आप, है ना, इससे आप प्लस कर लें, प्लस √2, ये कितना आएगा 6√2, तो इसको जब लिखोगे तो क्या आ जाए 6 6 जा 36 2 जा 72, √72 लिख सकते हैं। ऐसे A7 लिखेंगे तो क्या आएगा A6 प्लस D, लेकिन A6 कौन सा, ये लिखना है आपको 6√2,
प्लस √2, यानी ये क्या आ गया 7√2, और 7√2 को क्या 7 जा 49, 2 जा 98, क्या लिखेंगे 98। यहाँ तक आया समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक। तो इसके 3 टर्म्स क्या बन गए, -50 सॉरी √50 कॉमा √72 कॉमा 98, बात आई समझ में। तो अब अपना हो गया, कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, 12 तक हो गए, ठीक। अब बचे कौन से, चलो उनको भी देखते हैं हम लोग। नाउ सी 12th पार्ट है ना, 12th तो हो गया था, 30th पार्ट, ठीक। अब देखो यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है a1 √3 है, तो a2 माइनस a1 जब निकालोगे तो क्या आएगा √6 माइनस √3। अब देखो √6 माइनस √3 ये आपका दोनों ही इरेशनल है लेकिन लाइक टर्म नहीं है, तो इनको माइनस हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन a3 माइनस a2 जब हम निकाल रहे हैं तो a3 क्या है √9 माइनस √6, यानी इसको तो हम लिख सकते हैं 3, लेकिन इसको तो नहीं लिख सकते कुछ भी। तो ये दोनों में देखो डिफरेंस हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं ना कि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, सो देयरफॉर सीरीज नॉट इन AP, इसलिए AP में ये नहीं होगी। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 40th टर्म, 40th को पार्ट है इसका 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसको भी ऐसे चेक कर लो क्या कि a2 माइनस a1 इसका क्या आएगा, तो आप लिखोगे 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 1 दैट इज 8, और a3 माइनस a2 करके देखो क्या आएगा, a3 क्या है 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9, ये कितना आ गया, अरे ये 16 आ गया। तो यहाँ यहीं से क्लियर हो गया क्या कि a2 माइनस a1 इक्वल नहीं है किसके, a3 माइनस a2 के। तो ये भी सीरीज क्या होगी, नॉट इन AP, ये भी AP में नहीं है, ठीक। अब ये नहीं समझ लेना है कि यहाँ पर 1 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, तो ये AP हो गए, क्योंकि वो 3 माइनस 1 का 2 होता है, 5 माइनस 3 2 होता है, अगले AP होगी, नहीं नहीं स्क्वायर लगाना है, इसलिए सावधान। अब जैसे इसमें है कि 3 है, इसका डिफरेंस 6 है, 6 और 3 9 है, 9 और 3 12 है, तो कहते अरे ये तो भी AP पर नहीं, क्या नहीं भाई ये AP में नहीं है। क्यों नहीं है, हमने अभी करके देखा कि ये AP में इसलिए नहीं है, ठीक। तो आपको ये रीजन देना होगा। अब देखो लास्ट पार्ट में चलते हैं, लास्ट पार्ट अपना 50th पार्ट है ना। देखो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है a2 माइनस a1, तो यहाँ पर क्या है ये 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 1 दैट इज 24 आ गया। अब a3 माइनस a2 की बात कर लो, चलिए, तो यहाँ क्या 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस कर लो तो क्या मिला 24, सेम हो गए। एक और चेक कर लो, a4 माइनस a3 को भी चेक कर लो, तो a4 क्या है 73 है, और माइनस a3 क्या है 7 स्क्वायर, तो 73 माइनस 49, ठीक। इसको माइनस कर लो तो ये भी क्या आएगा 24 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये AP में, सिंस a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3, ये सभी क्या है AP में हो गए, क्योंकि ये सभी इक्वल हो गए। सो देयरफॉर ये सीरीज है ना वो किस में है AP में है। अब देखो नेक्स्ट फिफ्थ टर्म क्या होगा इसका, 4 तक तो हमने निकाल लिया, फिफ्थ टर्म क्या होगा इसका a4 प्लस d, ठीक है ना। अब देखो a4 क्या है इसमें 73 है, और d क्या है 24 है, प्लस का ही है ना, तो कितना आ गया 4 और 3 7, और 7 और 2 9, 97 आ गया। बात आ रही समझ में। ऐसे a6 क्या होगा a5 प्लस d, a5 क्या है 97 और d क्या है 24, कितना आ गया 121 हो गया। ऐसे ही a7 क्या है a6 प्लस d, a6 क्या है 121 प्लस 24 कर लो तो कितना आ जाएगा 4 1 5 और 2 और 2 4 और 145। क्लियर, बात आ गई समझ में। तो ये आ गया 97 एक टर्म हो गया, एक 121 हो गया और एक 145 हो गया।
तो ऐसे आपका हो गया। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप लोग क्या कर लोगे, मैंने यहाँ 6 लिख दिया था, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन में दिया है 2, 4, 8, 16, तो अब मेरा तो एपी बन गया था, लेकिन ये एपी में बनेगा या नहीं, मैंने फर्स्ट में क्या एपी निकाल दिया क्या है ना। चलिए ठीक है, जो भी है आप देख लेना। इसमें आप क्या करना, क्वेश्चन में आपके ये 6 नहीं दिया गया है ना, क्वेश्चन है आपका 2, 4, 8, 16 है, 6 नहीं है, तो उसको चेक कर लेना, ठीक। सो या मैं देखता हूँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन को। चलिए ठीक, तो समझ में आ गया, ठीक। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में हम लोग।